तो विषय है श्वेताश्वतर उपनिषद। निसंदेह ये उपनिषद एक शैव उपनिषद है और भगवान शिव की महिमा में है। लेकिन कुछ दक्ष बुद्धि बकरा मुंडी शिव द्वेषी पापियों का धंधा तो हमेशा से चलता ही रहा है। तो आज उस पाखंड का खंडन करने के लिए हम आए हैं। तो बिना विलंब किए आरंभ करते हैं। ये देखिए, श्वेताश्वतर उपनिषद में भगवान शिव शंकर के कुछ नाम हैं। हर, ईशा, महेश्वर, रुद्र, अघोर, ईशान, शिव, गिरीशंत। स्पष्ट रूप से अगर कोई देखेगा तो समझ जाएगा भगवान श्री शिव की ही बात हो रही है। और यहाँ पे लिखा है गिरीशंत, पर्वत जिनका निवास स्थान है, पर्वत में रहने वाले, पर्वत में वास करने वाले रुद्र, महेश्वर और शिव। शिव नाम भी है। अब बताओ पर्वत में रहने वाले शिव कौन है? सबको पता है ये कौन है, किनकी बात हो रही है, लेकिन बकरी मुंडों का तो अपना अलग ही चलता है। अब गीता प्रेस से ईश आदि 9 उपनिषद छपती है। उसमें आखिरी में श्वेताश्वतर उपनिषद है। वहाँ गिरीशंत का जो ट्रांसलेशन उन्होंने किया है, वहाँ पे तो कैलाशवासी रुद्र किया है। गीता प्रेस शिव द्वेषी नहीं है ना। तो ये सारे नाम देखिए, किसी डेमीगॉड भूत प्रेत वगैरह का नाम नहीं है, भगवान शिव के ही ये नाम है। अब आगे बढ़ते हैं। श्री शिव गीता एक विख्यात गीता है और हमारे शंकर शैव परंपरा से इस पर भाष्य है। और इस शिव गीता में आता है श्वेताश्वतर मंत्रेण स्तुवंतम गिरिजापतिम। श्वेताश्वतर के मंत्रों से भगवान गिरिजापति शिव की स्तुति की। किन्होंने की? स्वयं भगवान श्री राम ने। तो भगवान हरि श्वेताश्वतर के मंत्रों से भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं। तो ये उपनिषद स्पष्ट रूप से भगवान शिव के लिए ही है। यहाँ तो भगवान हरि ने भी स्टंप लगा दिया, लेकिन हरि के जो फॉलोवर्स हैं वो बकरा मुंडी दक्ष बन चुके हैं। तो पहले हमने भगवान शिव के विभिन्न नाम देखे इस उपनिषद में। फिर हमने देखा कि स्वयं भगवान हरि ही श्वेताश्वतर के मंत्रों से भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं श्वेताश्वतर ऋषि के पास। हमारे जो श्वेताश्वतर मुनि है वही खंडन कर देंगे। श्वेताश्वतर मुनि इस उपनिषद के रचयिता हैं और इनका वर्णन श्री कूर्म महापुराण में किस प्रकार से आता है जरा देखते हैं। भस्म संदिग्ध सर्वांगम, संपूर्ण अंगों में भस्म रमा हुआ है। श्वेताश्वतर नामानम महापाशुपत उत्तमम। श्वेताश्वतर नाम के जो ऋषि हैं वो महापाशुपत उनमें उत्तम है। संपूर्ण अंगों में भस्म रमा हुआ है। तो श्वेताश्वतर ऋषि जो है महापाशुपतों में उत्तम है। महापाशुपत हैं श्वेताश्वतर मुनि। और क्या कहने के लिए बाकी रह जाता है फिर? जरा देखते हैं इनके विषय में क्या क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है ददो तदेश्वरम ज्ञानम स्वशाखा विहितम व्रतम अशेष वेद सारम तत्पशुपाश विमोचनम। ईश्वर संबंधी ज्ञान तथा अपनी शाखा द्वारा विहित, अपनी शाखा श्वेताश्वतर श्रुति की बात हो रही है, अपनी शाखा द्वारा विहित नियम और पशु रूपी जीव के पाश अर्थात माया रूपी बंधन से मुक्त करने वाला वह संपूर्ण वेद का सार प्रदान किया। श्वेताश्वतर उपनिषद की ही बात हो रही है। वेदों का सार प्रदान किया। कैसा वेदों का सार? जो पशु को पाश से मुक्त कर दे, पशु पाश विमोचनम। ये श्वेताश्वतर मुनि का वचन है श्री कूर्म महापुराण में कि मेरे द्वारा प्रवर्तित शाखा का अध्ययन करते हुए योगी जन निष्कल महादेव शिव का ध्यान करते हुए यहाँ निवास करते हैं। तो यहाँ पे श्वेताश्वतर मुनि अपने आश्रम की अवस्था बता रहे हैं। भक्तों पर अनुकंपा करने के लिए भगवान महादेव उमा के साथ रमण करते हुए यहाँ विराजमान रहते हैं। श्वेताश्वतर मुनि के आश्रम में भगवती उमा और भगवान शिव विराजमान रहते हैं। तो श्वेताश्वतर महापाशुपात है, उनके हृदय में शिव विराजमान है, उनके आश्रम में शिव विराजमान है, उनके श्वेताश्वतर उपनिषद में भगवान शिव के नाम विराजमान है। तो श्वेताश्वतर उपनिषद में शिव विराजमान नहीं है। अरे कैसे पाखंडी लोग हैं। तो अभी हम वापस इस पे आते हैं। पशुपाश वाली जो बात है, पाशुपात शैव दर्शन में ईश्वर, जीव और माया का जो कॉन्सेप्ट है वो पशुपति, पशु और पाश के रूप में विद्यमान है। पशुपति यानी ईश्वर शिव, पशु यानी जीव, पाश मतलब माया जिसके द्वारा पशु बंधा हुआ है। भगवान शिव के अनुग्रह से पशु जो है पाश से मुक्त हो जाता है। ये पाशुपात शैव दर्शन का मोटा मोटी वर्णन है। इवन आचार्य शंकर ने वेद सार शिवस्तव का जो आरंभ है पशुनाम पतिम पापनाशम से किया है। और इसी वेद सार शिव स्तुति में आता है पशुपाश नाशिन, पशुओं के पाश को नाश करने वाले पशुपति आपको नमस्कार है। तो ये है पाशुपात दर्शन। तो इसी दर्शन के विषय में कहा गया है श्वेताश्वतर मुनि के विषय में।
ऐसा है तो श्वेताश्वतर उपनिषद में भी थोड़ी बहुत झलकी मिलेगी ना भाई इसकी। बिल्कुल है। देखिए श्वेताश्वतर उपनिषद में आता है ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैहि, उन परम देव महेश्वर को जान के जीव सभी पाशों से मुक्त हो जाता है। मुच्यते सर्वपाशैहि, पाशुपात दर्शन की झलक मिली यहाँ पे। भगवान पशुपति का वर्णन यजुर्वेद के तैत्तिरीय संहिता में भी स्पष्ट रूप से है। येषाम ईशो पशुपति ही पशूनाम चतुष्पदामुच्च द्विपादम, चतुष्पाद और द्विपाद पशुओं के जो शासक है, वो जो ईश्वर हैं, वो भगवान पशुपति है। ये तैत्तिरीय संहिता में आता है। और ऐसा ही कुछ श्वेताश्वतर उपनिषद में भी है। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो यहाँ पे भी चतुष्पाद और द्विपाद जीवों के जो शासक है वो ईश हैं, ऐसा वर्णन आता है। तो पाशुपात दर्शन की अच्छी खासी झलक श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलती है, क्योंकि इस उपनिषद के जो ऋषि हैं वो श्वेताश्वतर ऋषि हैं और वो महापाशुपात हैं। अब आगे चलते हैं। इस उपनिषद का एक मंत्र है जो बहुत प्रचलित है, एको ही रुद्रो न द्वितीयाय। वैसे एको ही रुद्रो न द्वितीयाय ये वेदों में आता है, और श्वेताश्वतर उपनिषद कहा जाए तो एक मंत्र उपनिषद है। यहाँ ऋग्वेद यजुर्वेद के सीधे सीधे मंत्र मिल जाते हैं। तो एको ही रुद्रो न द्वितीयाय एक प्रचलित मंत्र है श्वेताश्वतर उपनिषद का। अब ये जो मंत्र है एक प्रमुख शैव उपनिषद है, अथर्वशीरो उपनिषद। यह भी प्राचीन उपनिषद है, शैव आचार्यों ने कोट किया हुआ है, अभी काया उपनिषद नहीं है। यहाँ पे आता है एक एव रुद्रो न द्वितीयाय, वही एको ही रुद्रो न द्वितीयाय हमें शैव उपनिषद अथर्वशीरो उपनिषद में मिलता है। अथर्वशीरो उपनिषद में ये भी आता है य एकः स रुद्रः, जो एक है वो रुद्र है। यो रुद्रः स ईशानो, जो रुद्र है वो ईशान है। य ईशानः स भगवान महेश्वरः, जो ईशान है वह भगवान महेश्वर है। ये सारे नाम श्वेताश्वतर उपनिषद में विराजमान है। जो एक है वो रुद्र है, जो रुद्र है वो ईशान है, जो ईशान है वही भगवान महेश्वर है। ये अथर्वशीरो उपनिषद का वचन है जो कि एक शैव उपनिषद है, और यही आता है श्वेताश्वतर उपनिषद में, वो भी एक शैव उपनिषद है। और यही एको ही रुद्र न द्वितीयाय श्री शिव महापुराण में भी आता है, एक एव तदा रुद्र न द्वितीय अस्ति। पूरी की पूरी एक शैव रेलगाड़ी बन रही है यहाँ पे, और इस रेलगाड़ी के इंजन है स्वयं भगवान शिव। और इस श्वेताश्वतर उपनिषद की महिमा बहुत अधिक है। इसे शैव आचार्यों ने भगवान शिव की सुप्रीमेसी को सिद्ध करने के लिए तो कोट किया ही है। स्वयं आचार्य शंकर ने अपने ब्रह्म सूत्र भाष्य में न जाने कितने बार इस उपनिषद को कोट किया है। श्वेताश्वतर उपनिषद पे भगवान शंकराचार्य जी का भाष्य भी है, शैव आचार्यों ने इसे कोट किया है। परम शैव आचार्य आदि शंकर भगवान ने भी इसे कोट किया है। ये प्रमुख 11 उपनिषद में आता है, और शैव परंपरा के बाहर भी इस उपनिषद का महान स्थान है। तो समझो ये उपनिषद महान है, किसी और डेमीगॉड समर्पित उपनिषद का ऐसा कोई स्थान नहीं मिलेगा आपको। इस उपनिषद का महान स्थान है। इसीलिए ये पाखंडी दक्ष बुद्धि बकरा मुंडी लोग, इनके पास खुद का तो कुछ है नहीं, दूसरों का हड़प लो, चोरी कर लो। इनके ऐसी हरकतों के कारण ही शैव लोगों ने भी कहा है कि भगवत गीता जो है वो कृष्ण महिमा नहीं है, वो शिव महिमा है, और वो सिद्ध भी कर देते हैं। तो कट्टर शैव लोग ऐसी हरकतें करते हैं, भगवत गीता को शैव सिद्ध करते हैं, वो अच्छा खासा सिद्ध करते हैं। हालांकि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तो आचार्य शंकर के अनुयायी हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि कैसे कैसे बदतमीजियाँ इनकी हमें देखने मिलती है। महापाशुपात श्वेताश्वतर मुनि को मेरा दंडवत प्रणाम। परम शैव आचार्य भगवान शंकराचार्य जी को मेरा दंडवत प्रणाम। शिव शिव।